नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि बॉडी के अंदर फंगस बढ़ जाने के क्या संकेत हैं या फंगस की ग्रोथ हो जाए, उसके क्या संकेत हैं, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं और ख़ासकर इस ग्रोथ के लिए या फंगस आपके शरीर में कैसे अपनी मात्रा बढ़ा रहा है, उसके क्या कारण हैं, वो हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। और लास्ट में आपको बताऊँगा कि इसको नेचुरली आप अपने जो आपकी बॉडी में फंगस की मात्रा बढ़ गई है या फंगस की ग्रोथ आपकी बॉडी में हो गई है, उसको हम कैसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं। आपको बता दूँ कि फंगस जो होता है, उसकी एक विशेष स्पीशीज़ होती है, इसका नाम होता है कैंडिडा। कैंडिडा नाम की एक विशेष प्रजाति होती है, जो ह्यूमन बॉडी में नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से उसके शरीर में पाई जाती है। मुँह में, माउथ में, आँतों में, स्किन में और जो उनके जनन अंग होते हैं, चाहे पुरुष हो या चाहे महिला, उनमें पाए जाते हैं। महिलाओं के जनन अंग में खासकर ये पाए जाते हैं। और जब तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल बैलेंस बनी होती है, आपकी बॉडी की, तो ये जो कैंडिडा होता है, ये जो फंगस होता है, वो ना के बराबर बिल्कुल ज़ीरो पाया होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अपने लक्षण व अपनी ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाता है। लेकिन जैसे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है, तो ये जो कैंडिडा नाम का जो बैक्टीरिया है, जो नेचुरली आपके आँतों में, मुँह में, स्किन में एंड आपके जनन अंग में पाई जाती है, वो ऑटोमेटिक वहाँ उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। और जब इसकी ग्रोथ बढ़ती है, तो आपको विभिन्न प्रकार के लक्षण मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये ग्रोथ कैसे बढ़ती है? ख़ासकर ऐसे क्या कारण होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाने में, इनकी शरीर के अंदर संख्या बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि बॉडी में तो ये पाया जाता है, नॉर्मली पूरी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है? लेकिन जब इसकी ग्रोथ बढ़ती है, जब इसकी संख्या बॉडी में बढ़ती है, तो विभिन्न प्रकार की ये समस्याएँ पैदा कर देता है, ठीक है? ख़ासकर हम बात करें, जैसे ही बॉडी में इसकी ग्रोथ बढ़ती है, तो 3 अवस्थाओं में ग्रोथ होती है। जब इसकी थोड़ी-सी मात्रा बढ़ती है, तो हम इसे बोलते हैं ईस्ट फॉर्म बोलते हैं, ईस्ट फॉर्म बोलते हैं। ये कब हमारे शरीर को या हमारे शरीर में जब फंगस ग्रो करता है और यदि वो ईस्ट के रूप में ग्रो करता है या उसकी जो ग्रोथ ईस्ट के रूप में हुई है, तो हमारे शरीर में उतनी समस्याएँ पैदा नहीं करता है। लेकिन जब ये दूसरा इसकी फॉर्म होती है, दूसरा रूप जो होता है ईस्ट से बड़ा वाला चैन के फॉर्म में, एक चैन के फॉर्म में ये ग्रो करता है, तो ये तब भी हमारी बॉडी में समस्याएँ कम पैदा करता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, आपकी बॉडी में ग्रो करता है, एक छोटे-छोटी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब इस छोटी-छोटी रॉड के रूप में ये ग्रो कर देता है। हमारे शरीर में इस लेवल फंगस ग्रो हो जाता है कि ऐसी छोटी-छोटी रॉड बना देता है, जहाँ भी ग्रो करता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक डेंजरस होता है। ये हमारी बॉडी में लक्षण पैदा करता है और इसके बाद और अधिक ग्रो करता है, तो एक बायोफ़िल्म बना लेता है, जो जब वो आपके शरीर में फंगस जब बायोफ़िल्म के रूप में ग्रो कर जाए, बायोफ़िल्म के रूप में अपनी ग्रोथ कर दे या बायोफ़िल्म बना दे, इसका मतलब है फंगस जो है उसको मारना, उसको बॉडी से न्यूट्रलाइज़ करना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बायोफ़िल्म के रूप में ये बन जाता है, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और जो भी आप दवाइयाँ लेते हैं, जो भी दवाइयाँ लेती हैं, वो दवाएँ इस पे काम नहीं करती हैं, इसको किल नहीं कर पाती हैं, इसको मार नहीं पाती हैं, ठीक है? तो बायोफ़िल्म बन गया मीन्स आपकी बॉडी में फंगस जाने में सालों लग जाने हैं, ठीक? लेकिन आपकी बॉडी में ये बायोफ़िल्म ना बन पाए, ऐसे फिलामेंट या छोटी-छोटी रॉड लाइक स्ट्रक्चर ना बन पाएँ, इसको रोकने के लिए क्या करना है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो मुख्य जो कारण होता है, हम बात करें, तो पहले तो मैंने बताया आपकी बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाए, ठीक है? इम्यूनिटी वीक हो जाए, लेकिन इसके अलावा जो लोग लगातार एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, उन लोगों में रिसर्च में देखा गया है कि उनकी बॉडी में कैंडिडा का इन्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, कैंडिडा की ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। जो लोग बहुत अधिक शुगर खाते हैं, शुगर डाइट लेते हैं, उन लोगों में देखा गया है कि फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है।
जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होती है, जिनकी डायबिटीज़ हमेशा बढ़ी हुई होती है और उसके बाद उनमें ये फंगस का इन्फेक्शन आपको ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग 2, 3, 4 साल से स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चल रहे हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग खा रहे हैं, एंटी एंग्ज़ायटी ड्रग खा रहे हैं, उन लोगों में भी देखा गया है कि फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा बात करें, जो लोग बहुत अधिक मात्रा में एंटासिड खाते हैं, एंटासिड नाम की जो दवा ज़्यादा खाते हैं, एसिड को कम करने वाली दवा खाते हैं, वो कई बार देखा गया है कि उनकी आंतों में, उनकी छोटी आंत, बड़ी आंत में फंगस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। फंगस की एक मोटी सी लेयर बन जाती है, वही बायोफिल्म बन जाती है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, किसका? फंगस का। खासकर उन लोगों में जो एंटासिड लंबे समय से खाते हैं, उन लोगों में मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा हार्मोन्स दवा खाते हैं, खासकर गर्भ निरोधक गोलियां बार बार लंबे समय तक खा रहे हैं, या स्टेरॉयडल ड्रग लंबे समय से खाते हैं, तो उनकी बॉडी में भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उनकी बॉडी में फंगस का इन्फेक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं लंबे समय तक, वहाँ से भी कई बार कैंडिडा का इन्फेक्शन उनकी बॉडी में आ जाता है। ठीक है। कई लोग वादा करते हैं कि 24 घंटे में कैंडिडा ठीक कर देंगे, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको लगातार कुछ दवाएं या जो मतलब कुछ आपको जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रॉपर लेने पड़ते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिसको मैनेज करेंगे तो आपका फंगस का इन्फेक्शन हमेशा के लिए ठीक है। दवाएं खाने के बाद भी फंगस जाता नहीं है। आप जब तक ये नहीं करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ आगे चल के, तभी आपका फंगस जाएगा। ठीक है। कई बार जब फंगस बढ़ जाता है तो लक्षण क्या मिलते हैं? यदि आंतों में फंगस बढ़ गया है तो आपको बता दूं, गैस, एसिडिटी मिलती है। दूसरा, आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट का अवशोषण कम हो जाता है, विटामिन बी 12 की कमी, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी, पूरे जो दूसरे विटामिन होते हैं, आयरन की कमी, ये सब कमी आपको मिल सकती है यदि आपके आंतों में फंगस आ जाता है। खासकर इसमें पहला कॉमन कारण होता है गैस बनना, ब्लॉटिंग होना। ठीक है। इसके अलावा कमजोरी आपको मिलती है क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी भी होती है, ये है। तीसरा क्या होता है, जिनकी बॉडी में फंगस ज़्यादा होता है उनको शक्कर खाने की, मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है। जिनमें फंगस ज़्यादा होता है, फंगस की यदि फंगस का इन्फेक्शन उनको है और साथ में मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ गई, ज़्यादा मीठा खाने का मन मन कर रहा है, इसका मतलब उनकी बॉडी में फंगस की मात्रा लगातार या फंगस लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसलिए फंगस जब किसी को हो जाता है तो मीठा नहीं खाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, बार बार उनकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, बार बार उनकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन मिल सकता है, क्योंकि फंगस के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी भी हो सकती है और इम्यूनिटी भी साथ में वीक होती रहती है। इम्यूनिटी वीक से फंगस तो कम, फंगस हो ही रहा है, लेकिन इम्यूनिटी फंगस भी इम्यूनिटी और अधिक वीक करने लगता है। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण मिलते हैं। यदि हम करना कैसे बचने के लिए, जो भी आप दवा ले रहे हैं वो लेते रहिए, क्योंकि उससे तो नहीं जाना है, ये आप समझ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग सालों से परेशान रहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मीठा खाना आज से बंद कर दें, आप शुगर खाना बंद कर दें। फंगस ठीक करना है तो आज ही आप शुगर खाना बंद कर दें। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, डायबिटीज़ यदि आपको है तो डायबिटीज़ आपको मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपको फंगस बना रहेगा, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट में मिलता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट में भी आपको फंगस मिल जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो जब कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको प्रॉपर मिनरल सप्लीमेंट लेने हैं, इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट लेने हैं, प्रॉपर डाइट मैनेज करना है, प्रॉपर माउथ वॉश करना है, प्रॉपर क्लीनिंग बॉडी में रखना है, ताकि उसकी बॉडी में फंगस ग्रो ना कर सके। यदि आप एंटीबायोटिक लगातार ले रहे हैं, आज ही बंद कर दीजिए। जितनी कम एंटीबायोटिक लेंगे, बॉडी के अंदर फंगस की मात्रा कम होते जाएगी, क्योंकि एंटीबायोटिक लगातार, टाइम बहुत अधिक ज़रूरत है तभी लें, लेकिन ऐसे फालतू में मन बिना डॉक्टर के कंसल्ट, मतलब बिना डॉक्टर के कंसल्ट से आप दवा लेंगे एंटीबायोटिक, तो समस्या बढ़नी है। डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर जो दवा आपको लेनी है वो आप लें। ठीक है। इसके अलावा यदि आप एंटासिड बिना डॉक्टर के कंसल्ट से ले रहे हैं तो वो भी खतरनाक होता है। डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर जो भी दवा है एंटी एसिड वगैरह वो आप लें। अपने मन से लेंगे तो ये समस्या आ सकती है। ठीक है। यदि आपको स्ट्रेस की समस्या है तो स्ट्रेस को आप मैनेज करें, नहीं तो स्ट्रेस भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी को वीक करता है और फाइनली आपकी बॉडी में फंगस को ग्रो कराता है। यदि विटामिन डी को देखें, विटामिन डी की कमी तो नहीं होगी, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वही फंगस के इन्फेक्शन को बढ़ाता है। विटामिन डी की कमी है, डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी के सप्लीमेंट ले लें और अपनी बॉडी में
इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा विटामिन डी और फंगस को कम करने के लिए होगा। एंड लास्ट, आपको रोजाना 15 से 20 मिनट की धूप ले लें, जो बॉडी के अंदर नेचुरल फंगस को किल करता है, नेचुरली फंगस को डैमेज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ये करना चाहिए। यदि खासकर स्किन की फंगस है तो आपको धूप लेना ही लेना चाहिए। अंदर के लिए ये विटामिन डी को बनाकर फंगस को कम करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये आप यदि करते हैं और तो आपकी बॉडी में फंगस हमेशा के लिए जा सकता है, क्योंकि दवाओं लेने के बावजूद भी, दवा के बावजूद लेने के कई बार फंगस सालों तक बना रहता है, लोग बाग परेशान रहते हैं। ठीक है, लोग बाग दवा के पीछे भागते हैं। नेचुरली यदि ये कर लेंगे तो मुझे लगता है कि खासकर आप एक मीठा ही बंद कर दीजिए, तो आप देखिए 2-3 महीने में आपको अंतर दिखने लगेगा और आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आप करते हैं तो मुझे लगता है लाभ मिलेगा। जो भी मैंने आपको बताया है सबका सभी एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।